कि भीषण मिथिला पड़ते अकाल, लाखों नर नारी बेगाल, कैसे प्रजा गोए खुशहाल, सो बिचारी राजा जी, कैसे प्रजा गोए खुशहाल, बिचारी भीषण मिथिला पड़त अकाल, लाखों नर नारी बेगाल, भीषण मिथिला अकाल, लाखों नर नारी बेगाल, कैसे प्रजा गोए खुशहाल, ये बिचारी राजा जी, प्रजा होए खुशहाल, बिचारी राजा से मतलब हुए आपकी धरती के दरबार में सारी प्रजा पुकार करेगी जो 12 वर्ष दुहाई हो सरकार, दुहाई हो, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो सरकार, दुहाई हो, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो, ये सारी प्रजा रक्षा करो।
भीषण मिथिला पड़त अकाल, लाख नर नारी बेकार, कैसे प्रजा कोई खुशहाल, तेरी जाति राजन सुन के करुण पुकार, नृप विवेक अति विकटे, दारुण हाहाकार, हृदय प्रकंपित होय उठा। राज छत्र मेरा उतारिए हे मंत्री वर, राज छत्र मेरा उतारिए हे मंत्री वर। स्वर्ण के सिंहासन का अब मैं अधिकारी, ये चमर और विजन भी बंद करवाए। स्वर्ण के सिंहासन का अब मैं अधिकारी हूँ, ये राजसी विभूषण भी दूर हटवाए जाऊं। मेरी प्राण प्यारी प्रजा रोती और विलपती फिरे, जय जयकार विरत के न गीत मुझे सुनाए। जय जय। फूटती न आंखें, आए फूटती न आंखें, हृदय न रुधिर हो, अभी ही सारे राज्य के खजाने खुलवाए। मंत्री जी, मंत्री जी, आज्ञा राजा विराज। सचमुच हमारी प्रजा बहुत कष्ट में, 1-2 वर्ष का अकाल हो तो जैसे जैसे झेल भी लिया जाए। लगातार 12 वर्ष हो गए वर्षा का अभाव सहते सहते, अब तो भोजन और पानी के अभाव से प्राणों पर बीत रही है। ऐसी स्थिति में मेरा राज छत्र के नीचे यूं चमर और विजन का व्यवहार न्याय संगत नहीं सकता। किसी भी प्रकार से हमारी प्यारी प्रजा का कष्ट दूर होना चाहिए। इसके लिए सारा खजाना लुटाकर भी अगर हमारी प्रजा खुशहाल हो जाए तो सारा राजकोष खाली कर दिया जाए। सरबाना, मात्र खजाना खाली कर देने से समस्या का हल होने वाला नहीं है। इसके लिए तो कोई आगे का साधन सोचना और करना पड़ेगा, जिससे अवसर दूर होकर दुर्भिक्ष चल जाए और वर्षा होने लग जाए। मनुष्य को अन्न और पशु पक्षियों के लिए घास एवं फल फूल आदि सुलभ होने लगे। समस्या आपके सम्मुख है। इसके लिए हमारे यहाँ उच्च विचारक, कष्ट निवारक, त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि महामुनि सब इस सभा में विद्यमान हैं। इन लोगों के होते हुए अब मैं कहाँ जाऊं और किसी से पूछने, इसीलिए आप लोग ही मुझे उचित परामर्श देकर क्या करना है ये बताएं। प्रजा ने तो अपना निवेदन राजा के सामने कर दिया है, अब राजा कहाँ जाए, किसके पास जाए। मैंने ऐसा सुना है कि दुनिया ऊपर राज है, राजा ऊपर संत, संतन के आराध्य हैं प्रभु अनंत भगवान। मित्रेश्वर, यह समस्या व्यक्तिगत रूप से मात्र आपकी ही नहीं है, प्राणी मात्र को व्याकुल लेकर आज से कोमल हृदय में संतजन भी धीरे हो चुके हैं और अंतर्मुख होकर के प्रभु से प्रार्थना एवं जनहित साधन के विचार विमर्श में प्राण प्रण से लगे हुए हैं। सभी सावधान हैं, सचेष्ट हैं। तो क्या गुरुदेव, प्रभु से कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं हुई अभी तक? राजन, अब आप अधिक व्यग्र ना हो। अभी कल ही इस दिशा में इन ऋषि मुनियों ने एक महत्वपूर्ण गंभीर गोष्ठी हो चुकी है, विचार विमर्श भी हो चुका है, प्रभु की अत्यंत सौम्य समाधान भी मिल चुका है। अब तो मात्र उसका उद्घोष एवं कार्यान्वयन
दीवाना शेष है, समस्या का हल होगा, शीघ्र होगा, आप धैर्य धारण करें। बतलाइए हे राजगुरु आचार्य शीघ्र बताइए। बतलाइए हे राजगुरु आचार्य शीघ्र बताइए। निर्णीत के उद्घोष में अब तक विलंब न लाइए। निर्णीत के उद्घोष में अब तनिक विलंब न लाइए। लग जाए सब कार्यान्वयन में यह हमारी प्रार्थना। लग जाए सब कार्यान्वयन में यह हमारी प्रार्थना। ऋषि मुनि सहारा दे हमें यही चरण में अभ्यर्थना। ऋषि मुनि सहारा दे कभी मेरे चरण में अभ्यर्थना। आज्ञा करेंगे। अच्छा भगवान, ध्यान से सुने। प्रभु की ऐसी प्रेरणा हुई है तथा संतों ने भी ऐसा ही निर्णय लिया है कि शुभ यज्ञ से पर्जन्य हो, पर्जन्य से जल राशि हो, जिसे हो अन्न बालिक, अन्न से सब सृष्टि हो। आगे एवं राजन संत मत लें, शीघ्र यज्ञ कराइए। हो भूमि को धन स्वर्ण हल ले कंध से गिराइए। जैसे एक और रानी स्वयं निर्वाह तुलसी को हल हाथ में से भी दृष्टि तब घन घोर हो। इस भांति सेना कष्ट राजन प्रजाहित मंजूर हो। है पूर्व ही निर्णीत है, निश्चय प्रजा दुख दूर हो। नरनाथ, सोने का हक मचे, इसमें बैल की जगह आप और महारानी सुनैना स्वयं अपना कंधा लगावे और घुटनों के ऊपर चलकर भूमि कौशल का शोधन करें। शोधन की हुई भूमि में यदि यज्ञ किया जाए तो वर्षा अवश्य होता रहेगी। प्रजा का कष्ट दूर करने के लिए इतना कष्ट तो आपको उठाना ही पड़ेगा, फिर तो प्रजा कष्ट अवश्य ही दूर होगा। सहूंगा, सहूंगा, इससे भी अधिक कष्ट सहूंगा। अपनी प्यारी प्रजा के कष्ट निवारण में इससे भी अधिक कष्ट सहूंगा। क्यों रानी सुनैने, आप भी कंधे पर हर लोगी? तैयार हूँ प्राणी, मैं भी हर तरह तैयार हूँ। सहधर्मणी हूँ, इस धर्म पर बलिहार हूँ। स्वीकार है आचार्य जनहित हेतु सब स्वीकार है। स्वीकार है आचार्य जनहित हेतु सब स्वीकार है। राजा प्रजा संबंध से मुझ पर प्रजा का
मंत्री जी, अब आप यज्ञ कार्य के लिए इस प्रबंध में लग जाएं। सभी लोग अपने अपने कर्तव्य पालन में लग जाएं। आचार्य देव की प्रत्येक आज्ञाओं का शीघ्र पालन किया जाए और पर्यावर्ग भी अब धैर्य धारण करे। अब गुरुदेव की कृपा से यज्ञ किया जाएगा और यज्ञ के द्वारा आपका कष्ट निवारण किया जाएगा। जय हो श्री प्रधान नरेश की जय हो, भगवान हो सरकार जय हो। मन में विचार और गुरुदेव के हाथ में उस हल की सीर है। विधिवत हल और भूमि पुजाए, परिकर यज्ञ जयकार मनाए। बोलिए यज्ञ भगवान की और धरती माता की जयकार करके रानी राय वरिण रागे, हल धर कांध चला बन लागे। एक दिस पालव रानी राजा सतानंद, दूसर दिस राजा। सोना के जुआट, सोना के घर परिकट। सोना के जुआट, सोना के घर परिकट। लेकिन सेवा तो सेवा ही है। हमने सुना है जब जीव का पुरुषार्थ थक जाता है तो एक आपकी कृपा का ही सहारा होता है। हे प्रभु शक्ति दीजिए, हम तो चलाने की शक्ति दीजिए, मैं कर्तव्य पालन पूरा कर सकूं। हे प्रभु शक्ति दीजिए। चलत चलत
हाँ